आज एक और डिलीवरी है कार की। बट अब एलिवेट में ना डिस्काउंट अच्छे खासे आ रहे हैं। आरएस एडिशन वगैरह कुछ नहीं आ रहा। और भी हम देख लो भाई इसके। अब बहुत लोग ना कंसीडर करते हैं कि भाई एलिवेट में ना फीचर्स वगैरह कम है, ऊपर से जो इसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं तो इसमें ना एक चीज मिसिंग लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 होंडा एलिवेट का VX वेरिएंट। इससे ऊपर ना ZX भी आ जाता है, बट कहीं ना मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ना यही कंसीडर होता है। एंड ये वीडियो ना मैं स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूँ भाई क्योंकि इस पे फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मतलब कि जब से लॉन्च हुई है पहली बार भाई डिस्काउंट्स आ चुके हैं। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो याद से ना वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। आज हम सब कुछ ही डिटेल में बात करेंगे, कार के बारे में भी और डिस्काउंट्स ऑफर्स के बारे में भी। बाकी तो भाई आज मैं आ रहा हूँ हार्मनी होंडा। स्क्रीन पे सारे नंबर आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी होंडा की कार लेनी है तो आप इधर ना जरूर आ सकते हैं और होंडा की कार ले सकते हैं। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि है 4 सिलेंडर, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 120 bhp विद 145 Nm ऑफ टॉर्क। इस सेगमेंट में ना बेस्ट नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। अगर आपको पेट्रोल कार लेनी है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेना है, इसी पर जाना। बाकी तो फ्रंट लुक की बात करना, इधर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है। पर्सनली ना मुझे ऐसा लगता है जो इसकी फ्रंट लुक है बहुत ही ज्यादा ह्यूज सी लगती है। एंड होंडा के डीएनए में है ये कि भाई सामने आपको एक बड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो अमेज हो या फिर सिटी हो, और एलिवेट में भी मिलता ही है। यहाँ तक कि हेडलाइट यूनिट के ऊपर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड इधर आपको मिल जाती है भाई DRLs कम इंडिकेटर, ऑब्वियसली LED ही है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, ये भी आपको LED सेटअप ही मिलता है। नीचे आपको मिल जाती है फॉग लाइट एंड स्किड प्लेट भी ना आपको ग्रे कलर की मिल जाती है। कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है। बट यस, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 220 mm की ना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि है बेस्ट इन सेगमेंट। मतलब भाई मायने रखती है। थार की है अराउंड 225 और इसकी 220। बाकी साइड में आ जाते हैं। टायर साइज की बात करें ना 215 R70 ना टायर साइज है, ऐसे कुछ है इसके अलॉय व्हील्स। एंड यस, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बट रियर में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। एंड जो क्लैडिंग का ट्रीटमेंट है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है भाई, मतलब कि ह्यूज है क्लैडिंग का ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू अदर कार्स। मतलब कि ब्रेजा में भी ना आपको बड़ा सा मिलता है, बट ब्रेजा का तो भाई ज्यादा ही बड़ा चल जाता है। बाकी फेंडर पे भाई कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है क्योंकि अपर वेरिएंट है। वैसे अगर आप SV लेंगे ना फिर भी उसमें कोई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता। ORVMs पे ना आपको इंडिकेटर मिलता है, और ORVMs देख लो भाई इसके कितने ह्यूज से हैं। बाकी जो क्रोम ट्रीटमेंट है वो आपको सिर्फ इधर ही मिलता है। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। एंड रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है। बट इसमें ना ऐसा सीन है, जैसे मैंने होंडा सिटी में आपको बताया था, अगर आपके पास की है, ये तो मेरी चलो ये वरना की निकल गई, मतलब कि इसकी की ना अंदर पड़ी है, की आपके पास होनी चाहिए। बस आप इसके ना पास जाओ, हाथ अंदर रखो, लॉक अनलॉक ये हो जाती है। बाकी तो हाँ पीछे आ जाते हैं भाई। रियर लुक की बात करें ना, कनेक्टिंग टेल लाइट वाले ना इसमें आपको लुक मिलता है, बट टेल लाइट आपकी केवल इधर तक है। हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन ही रिवर्स लाइट है। एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है, होंडा का आपको लोगो इधर मिल जाएगा। रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। ये है भाई इसका वॉशर, शार्क फिन एंटीना ऊपर है। रूफ रेल्स भी है और सनरूफ भी आपको मिल जाती है, जो कि है छोटी वाली। बाकी आईवी टेक की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है। रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। एंड हाँ, रिवर्स कैमरा भी आपको मिल जाता है। बाकी तो टेल गेट हम ओपन कर देते हैं, ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। इधर आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। एंड इधर आपको हुक मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। इधर आपको मिल जाती है पार्शियल ट्रे। बाकी यस, टेल गेट को भी हम कर देते हैं बंद। एंड नीचे भी ना आपको स्किड प्लेट मिल जाती है ग्रे कलर की। एंड इधर है भाई इसका एग्जॉस्ट। बट हाँ, बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। और हाँ यार, इधर से आप इसमें फ्यूल भी डाल सकते हैं, केवल पेट्रोल ऑप्शन है। अराउंड 40 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। जैसे होंडा सिटी में ना आपको हाइब्रिड ऑप्शन मिलते हैं, अभी एलिवेट में एट प्रेजेंट तो हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है। बाकी यस, कोई 360 कैमरा नहीं है, बट इधर की साइड ना आपको ब्लाइंड स्पॉट के लिए कैमरा मिल जाता है। मतलब कि जैसे आप इंडिकेटर का यूज करेंगे तो ये कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, बस इस साइड मिलता है। एंड यस, रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलते हैं। सो इस ओवरऑल बाहर से कार आपकी कुछ ऐसी है। बिल्कुल ही क्विक मैनर में मैंने आपको बता दिया कि भाई बाहर से क्या क्या आपको ऑफर होता है, क्या क्या नहीं। अब हम चलते हैं कार के अंदर। डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम। इंटीरियर आप देख सकते हैं ड्यूल टोन है। जो इससे अपर वेरिएंट है ना भाई ZX, मतलब कि वो तो वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर क्वालिटी। मतलब कि ना उसमें आपको लेदराइज ट्रीटमेंट मिल जाता है, इधर भी सीट्स में भी। यार वो तो मतलब क्या ही वेरिएंट है। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें ना, मैनुअली आपको सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। इधर से हाइट, इधर से रिक्लाइन, एंड इधर से आप कर सकते हैं स्लाइड। बाकी यस, इसमें ना आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिलता है। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। डोर हैंडल्स का कलर आप देख सकते हैं अलग से है। बाकी पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ORVM आप इधर से एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे, लॉक अनलॉक। इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाती है, कुछ स्पेस मिल जाती है। इधर से आप अपना ट्रैक्शन ऑफ करेंगे, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। अब एक बार ना मैं कार को कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है। ये देख लो भाई, जो रिफाइनमेंट है ना यार कार की, जबरदस्त। मतलब कि होंडा पेट्रोल इंजन यार आपको पता ही है कितने ज्यादा बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती ही नहीं है। बाकी तो ना मैं कार को एक बार एसेसरी मोड पे डाल देता हूँ, ठीक है जी। एंड सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, ये है टिल्ट।
और टेलीस्कोपिक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेदराइज, जिसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। बस एक चीज जो मुझे पर्सनली मिसिंग लगती है ना इस कार में, वो है भाई क्रूज कंट्रोल के बटन। मतलब यार स्टीयरिंग व्हील ना बहुत ज्यादा खाली खाली लगता है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे सिटी में आपको इधर मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स में भी क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इसमें क्यों नहीं दिया है। एडास तो ऑब्वियस बात है, चलो मत दो, वो केवल अपर वेरिएंट्स के लिए रखो, बट यार क्रूज कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये कार ना वन ऑफ द बेस्ट है जिस प्राइस रेंज में आ रही है। अभी मैं प्राइसिंग की भी बात करूंगा, आप क्या होगे है। चलो प्राइसिंग में बता ही देता हूँ भाई। एक्स शोरूम ये आपको पड़ती है 13.70 लाख रुपीस, और ऊपर से जो इसमें डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं 50,000 के। और आपके ऊपर है भाई जो आपकी बार्गेन स्किल्स हैं, आप कितना कर सकते हैं बार्गेन। बट हाँ, ये ना ऑफिशियल है होंडा की तरफ से। अब डीलर टू डीलर तो ना देखो वेरी करते हैं कितना डिस्काउंट जाता है। तो यार 13.70 एक्स शोरूम में आपको इतनी बढ़िया कार मिल रही है, ऊपर से 50,000 के डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए भाई। मतलब कि बहुत ही बढ़िया। बस क्रूज कंट्रोल या सेकंड टॉप वेरिएंट में भी दे देना चाहिए था। बाकी तो ठीक है, जो है वो यही है। एंड इधर से ना आप अपनी इल्यूमिनेशन कंट्रोल करेंगे। बाकी यस, अब जो मैं आपको दिखाता हूँ, बटन दबा देता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये कैमरा ऑन हो चुका है ना इधर का। एंड यस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। 180 तक की मार्किंग है भाई। अगर किसी ने पूरी खींच रखी है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई इसकी टॉप स्पीड कितनी चल जाती है। बाकी तो ऑटोमेटिक वॉशर वगैरह नहीं मिलेंगे, बट यस ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको मिल जाएगी। एंड जो ये MID है ना, वो आप अपनी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग ये इन्फॉर्मेशन आपको बता देती है। कस्टमाइज डिस्प्ले सेटिंग्स, G मीटर, स्पीड एंड टाइम, रेंज एंड फ्यूल, टैकोमीटर वगैरह अच्छी खासी मतलब की सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना ये आपको दे देती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इधर मिलता है भाई, जो कि ग्लो हो रहा है। बाकी यस, अब सेंटर कंसोल की बात करें, ऑटोमेटिक इसमें आपको AC मिल जाता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें ना, छोटी सी 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। बट यस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। अब मैं ये शीट वगैरह तो क्या ही निकाल लूंगा भाई। ये देख लो, प्लीज रिमूव द प्रोटेक्टिव शीट बिफोर यूजिंग द डिवाइस। बट ये कार हमारी नहीं है, जो कस्टमर है वही रिमूव करेंगे। एंड AC वेंट्स की बात करें, सारा रफ ट्रीटमेंट है, कोई ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये देख रहे हो भाई, जो डैशबोर्ड पे मल्टी कलर ट्रीटमेंट यूज करा गया है, चाहे ग्लॉस ब्लैक ही क्यों ना हो, बढ़िया लग रहा है। मतलब कि लग रहा है कि हाँ भाई महंगी कार हम चला रहे हैं। इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, 2 USB सॉकेट मिल जाएंगे। एंड इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। 6 स्पीड मैनुअल है, ये CVT में भी आता है। बट भाई मैनुअल इज मैनुअल, चलाने में बड़ा मजा आता है। बट अगर आप दिल्ली जैसी जगह रह रहे हैं तो यार आप CVT ही ले लेना। की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी की लॉक अनलॉक। इधर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक है। सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, नॉन एडजस्टेबल है, ऐसी कुछ है भाई स्पेस। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है स्पेस, कोई लाइट वगैरह नहीं है। और कूल ग्लव बॉक्स मेरे ख्याल से ये नहीं है। बाकी IRVM आपको मैनुअल ही मिलता है। सनशेड की बात करें, इधर आपको कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। इधर आपको मिरर मिल जाता है। मैनुअल IRVM है, जैसे मैंने आपको बताया। कैबिन लाइट की बात करें भाई, LED कैबिन लाइट है। सनरूफ आपकी इधर से ओपन हो जाती है, छोटी वाली सनरूफ है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। अब बहुत लोग ना कंसीडर करते हैं कि भाई एलिवेट में ना फीचर्स वगैरह कम है, बट यार प्राइसिंग तो देखो। मतलब कि इस प्राइस रेंज में क्रेटा का आपको EX वेरिएंट मुश्किल से मिलता है। तो वही सब चीजें यार, मुझे तो कार ये बढ़िया लगती है। एंड आगे से ओवरऑल कुछ ऐसी ही है। एंड अब हम चलते हैं पीछे देखते हैं भाई ये क्या क्या ऑफर करती है, क्या क्या नहीं। ऐसा कुछ है भाई रियर डोर ट्रिम, कोई सनशेड्स वगैरह ना आपको ऐसा नहीं मिलते हैं, बट जो स्पेस मिलती है यार, खतरनाक स्पेस भाई। अच्छा खासा लेग रूम आपको मिल जाता है। रियर AC वेंट्स, 12 वोल्ट का इधर आपको सॉकेट मिल जाता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। एंड सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है, ये एक ड्रॉबैक है भाई। सेंटर आर्मरेस्ट तो होनी चाहिए, बट जो सीट्स की क्वालिटी है ना, जो फैब्रिक ट्रीटमेंट है, वो कहीं ना कहीं भाई बढ़िया मिलता है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें ना, एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग तो नहीं है इस वेरिएंट में ना, आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। बट यस, ABS विद EBD ESC हिल होल्ड असिस्ट ना एज स्टैंडर्ड है। एंड वैसे सेफ्टी रेटिंग्स में तो आपको बताइए, होंडा की कार ना ज्यादातर 5 स्टार्स ही स्कोर करती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई, अब एलिवेट आप लोगे या फिर क्रेटा या सेल्टोस पर ही जाओगे, जबकि एलिवेट पे अब अच्छे खासे डिस्काउंट्स चल रहे हैं 50,000 तक के। 50,000 तो अगेन वही है जो होंडा ऑफिशियली बोलती है। अब आपके ऊपर है भाई, आप होंडा आगे कितने डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो, कितने नहीं। बाकी तो आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आई है तो वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।